तो जी आज है वीकेंड, तो सोचा खुद के ही वीडियो एनालाइज करें कि क्या ही परेशानी आ रही है। शुरू करते हैं इसका वीकेंड। प्रॉब्लम नंबर 1, माइक। वीडियो रिकॉर्ड किया, उसका साउंड बहुत ही बेहतरीन आया और मैंने ये चेक किया वाइजर बंद करके ज़्यादा अच्छी बात है। बेसिक अगेन साउंड। भाई पहले भी बोला था, अभी दोबारा बोल रहा हूँ, अब तो माइक ले ले। हाँ भाई, हाँ समझ गया, माइक लेना पड़ेगा मुझे। सारी इश्यूज़ और प्रॉब्लम एक ही चीज़ से हो रही है, वो है माइक, जो हमें अब फाइनली चेंज करना पड़ेगा। तो थैंक्स टू गौतम। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ब्लॉगर बंदा। ये है वीकेंड व्लॉग और हम एनालाइज कर रहे थे आज अपने वीडियोस को कि कहीं कहीं पे क्रैकलिंग साउंड आ रहा है, कहीं कहीं पे साउंड ही गायब हो जा रहा है। और रिसेंटली आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, ऋषिकेश, राइड टू ऋषिकेश। तो मैंने बहुत जगह पे कुछ चीज़ें शूट करी थी और मैंने उनके बारे में कुछ बातें भी करी थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो वॉइस ही चली गई माइक का। मतलब मैं एक क्लिप है जिसमें मैं बात करता हुआ जा रहा हूँ और सामने से कोई कहता है और एकदम से वो वॉइस गायब, साउंड गायब। तो बाद में हमने इस इशू का पता लगाया, तो वो था ये कनेक्टर, ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया है, ये मुड़ गया है और गोप्रो लगा हुआ है और बाइक चल रही है, तो कहीं ना कहीं हिलेगा, तो यहाँ से ये हमारा माइक कनेक्ट होगा। तो इसको हटा के अब हमें लेना पड़ा न्यू माइक, जो रिकमेंडेड बाय गौतम तिवारी। कल ही मैंने ये माइक मंगाया था। तो ये माइक है सोनी का, सोनी ECM LV1। अभी तक मैंने इसे ओपन भी नहीं किया। मैंने कहा चलो पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई सारी प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन निकाल लिया है। मे बी ये सोल्यूशन होना चाहिए। जल्दी से देख लेते हैं बॉक्स में क्या है। बॉक्स में आ रहा है एक माइक, ऑब्वियसली आना चाहिए। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के लिए और पुस्तकें, ये भी कुछ गाइड नहीं, ये सोनी का कुछ पेपर होगा बस, और बॉक्स खाली है। तो बॉक्स में कुछ इस तरह से ये माइक है और ये इसका डेड कैट है। ओके, इसका डेड कैट बड़ा कूल है, बिल्कुल सीधा सा। और ये माइक कुछ ऐसे है और ये स्टीरियो माइक है। देखिए इसमें लेफ़्ट एंड राइट। तो मेरे लास्ट टू लास्ट वीडियो में किसी सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि कभी आपकी आवाज़ लेफ़्ट साइड से आती है, मतलब एक तरफ से ही आती है, तो लेफ़्ट आएगी या राइट आएगी, मतलब नॉट अ प्रॉपर स्टीरियो साउंड। वो मोनो साउंड होता है, कभी एक साइड से आ रही, कभी नहीं आ रही, कभी कभार तो आ ही नहीं रही। इसके दोनों तरफ माइक है, तो लेफ़्ट राइट, तो होपफुली ये आवाज़ आपको बिल्कुल मस्त वाली आने वाली है। और ये इसका डेड कैट है, फॉर्म है, जो इसको इन केस अगर विंड नॉइस आता है तो उससे प्रोटेक्ट करेगा। हमने इसे लगा दिया। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पिछले माइक का इशू यही था कि वो कनेक्टर के थ्रू हम लगा रहे थे। अब ये डायरेक्ट गोप्रो के एडाप्टर में सीधा ऐड हो जाएगा, तो हमें कोई भी कनेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी ये माइक हमने अब क्लिप कर दिया है। ये अभी हमारा न्यू सोनी वाला माइक है। तो बताइए कैसी आवाज़ आ रही है। तो क्योंकि अब हम मोटो व्लॉग में अब इसको ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट गोप्रो के अडेप्टर पर लग जाता है। तो साथ ही साथ इसमें कोई भी ऐसे कन्वर्टर या कनेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ही अपने गोप्रो के माइक अडेप्टर पर लगा सकते हैं। चलिए, अगर इसकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है तो इसका टेस्ट करना तो बनता है। मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ, छोड़ो, अब तो हमारे पास ये है। अब सीधा रिकॉर्डिंग हो रहा है। हेलो गाइस। हाँ भाई, रोनी माइक टेस्टिंग, 1800 रुपये इन्वेस्टमेंट, न्यू माइक टेस्टिंग। मेरे ऑफिस आया माइक सेटअप करवाने, पैसे नहीं दे रहा। माइक सेटअप कराने के बाद बोला एक चाय पिला दे, इसको चाय भी नहीं पिला रहा। काम करवा के निकलने की फिराक में आई अपनी बाइक पे। माइक टेस्टिंग 1 2 3। दिस इज सोनी ECM LV1, 1900 रुपये मात्र। तो भाई यहाँ से गौतम भाई जा रहे हैं माइक सेटअप करवा के। लग नहीं रहा है रोड क्रॉस कर पाएगा। ले भाई कर ली। और आई थिंक ये अल्ट्रा वायलेट है। अरे क्या दिख गया मुझे, अल्ट्रा वायलेट। चलो ठीक है, बाय, चलते हैं। तो जी हम अपने सोनी माइक का सेटअप कराने आए थे। अरे क्या बढ़िया लग रही है यार। और ये बात दिखने में बहुत अच्छा है, पर गर्मी अभी टेम्परेचर आपको दिखाऊं, टेम्परेचर 37 हो रहा है। ये बस कैमरे का थोड़ा कमाल होता है और कुछ नहीं है।
चलो जी चलते हैं। तो जी घर पे सेटअप करने के बाद, पूरा माइक वाइक का देखने के बाद, मेरे से ये जो माइक है ये हेलमेट पे सेटअप नहीं हो पा रहा था, तो ओपन कर लिया था और साथ ही साथ उसको चेक भी कर लिया था गोप्रो में अटैच करके। और हाँ, माइक हेलमेट पे सेटअप नहीं हो पा रहा था, उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ी द प्रो राइडर मिस्टर तिवारी जी से, क्योंकि तिवारी जी ऑलरेडी ये वाला माइक यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो उनसे ही पूछ लेते हैं, सर बताओ कैसे इसको सेट करें। तो होपफुली अभी आवाज़ अच्छी होगी, क्लियर होगी, स्टीरियो टाइप आवाज़ आ रही होगी, मतलब स्टीरियो साउंड होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि कभी आपकी आवाज़ लेफ़्ट से आती है, कभी राइट से आती है। भैया इसके लिए हमने एक स्टीरियो माइक ख़रीद लिया है फाइनली, द सोनी। और बस इसी का बस अब हम टेस्ट करने निकले हैं। चलिए, और हाँ हम अभी द्वारका एक्सप्रेस पे एक बार साउंड की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। इतना बोलने के बाद अगर नहीं चला फिर दुख होगा। ये डर तो बना रहेगा। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जी जैसे ही हम द्वारका एक्सप्रेस पे चढ़े और फिर उसके बाद वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फिर से हमारा माइक का साउंड आ रहा था पर नॉइज़ ज़्यादा आ रही थी, हमारी आवाज़ बहुत पीछे से आ रही थी। एक बार ये फुटेज चेक कीजिए। हेलो हेलो 1 2 3, यहाँ मुझे चिल्लाना पड़ेगा मेरी आवाज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे माइक लगा हुआ है सामने। तो बस ये फुटेज चेक करके हम घर आ गए, और घर आके मैं बोला चला द फॉल्ट इज़ दिस, ये माइक अडेप्टर जिसके चक्कर में हमने न्यू माइक मंगाया था। हमें लगा था ये हो सकता है ये ख़राब है कि ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा अब किसको ब्लेम करें। तो ये तो है ही, क्रैकलिंग साउंड इसकी वजह से ज़रूर आ रही थी, पर जो आवाज़ गायब हो जा रही थी हमारे ऋषिकेश ट्रिप पे, वो मे बी इसका रीज़न ये हो सकता है। तो टाइम टू अपग्रेड इट और इसको सेम ही परचेज़ करें, क्योंकि ये कॉस्ट करता है अराउंड 4500 समथिंग का, और जो इसका मीडियम मॉड आता है वो आई थिंक 7500 और 8000 समथिंग का कॉस्ट करता है। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। इसी की वजह से मेरे ये वायरलेस माइक भी नहीं चल रहे हैं। मैं बहुत बार कोशिश करी पर कोई बात नहीं, वो कभी चल रहा है कभी छोड़ दे रहा है साउंड, सेम है। ठीक है, तो फ़िलहाल यही था इस वीकेंड व्लॉग में। हमने ट्राई किया जो अपनी ऋषिकेश ट्रिप में हमारे जो साउंड का इशू आ रहा था उसके लिए हमने अपग्रेड किया अपने माइक को। हमने एक सोनी का माइक मंगाया जो एक स्टीरियो टाइप माइक था, जिसमें आपको स्टीरियो साउंड सुनाई दी। तो थोड़े से क्लिप तो लिए हैं उसके, पर ठीक है, इट्स ओके, अडेप्टर अब चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीकेंड व्लॉग में यही था। इसलिए आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो बस फिर मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब ब्लॉगर बंदा, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड व्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब ब्लॉगर बंदा। देखो मैं बहुत ही बहुत सीरियस उसमें था, और ये इफेक्ट जाने के बाद मैं पता नहीं क्यों फनी मूड हो गया। तो इफेक्ट कुछ ऐसे, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए, जी हाँ यहाँ चले जाइए, गन्ने का जूस। और मेरे दिमाग में ये मीम चल रहा है।